हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब देखो बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऑफ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बट एक टर्म नई इंट्रोड्यूस हुई है, रेसिप्रोकल लैटिस। और रेसिप्रोकल लैटिस होता क्या है और उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब क्यों हमको जरूरत है रेसिप्रोकल लैटिस की, तो ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जो रेसिप्रोकल लैटिस का जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई या कहाँ से वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया वो देखते हैं। तो उसे देखने के लिए हमको चलना पड़ेगा एक्सरे डाइफ्रैक्शन पर। तो देखो, एक्सरे डाइफ्रैक्शन के अंदर बेसिकली होता क्या था, जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें कई हमारे क्या रहते थे, पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स रहते थे। देखो, कोई प्लेन सपोज करो कुछ इस तरीके से क्या रहते होंगे, प्लेन्स रहते होंगे। ये एक प्लेन है, ये कुछ इस तरीके से हो गया। दूसरे जो प्लेन्स है वो ऐसे सीधे रहते होंगे, या कुछ ऐसे प्लेन्स होते होंगे जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली क्या रहते होंगे, पैरेलल रहते होंगे। तो इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है उनको हम क्या कहते हैं, स्मॉल डी या इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वजह से ही हमारे पास में क्या आते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, पजेस करते हैं। तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन के अंदर जो एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं वो एक डायरेक्शन के अंदर एक्सरे को क्या करते थे, डाइफ्रैक्ट करते थे। सपोज करो ये इस तरीके से किसी थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर कोई पैरेलल प्लेन्स का सेट है, ये दो पैरेलल प्लेन्स है, इनके बीच की स्पेसिंग कुछ है। तो ये क्या करेंगे, जब एक्सरे इन पर इंसिडेंट होंगी तो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर एक्सरे को क्या कर देंगे, डाइफ्रैक्ट कर देंगे। अगर ये ऐसे नहीं, ये किसी एक डायरेक्शन के अंदर एक्सरे को डाइफ्रैक्ट करेंगे, अगर ये कुछ इस तरीके के भी प्लेन होंगे, एक्सरे इन पे सीधा आएगी तो ये क्या करेंगे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक्सरे को क्या कर देंगे, डाइफ्रैक्ट कर देंगे। यानी कि एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग पर। और किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, कि जो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स कौन से टकरा रहे हैं या कौन से पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स पर जो हमारी एक्सरे है जाकर के इंसिडेंट हो रही है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो इसकी वजह से हमारे पास में इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो इन प्लेन को, अब कौन से प्लेन से हमारा एक्सरे डाइफ्रैक्ट हुआ है, इसको विजुअलाइज करने के लिए, इसको जानने के लिए जनरली तो बहुत डिफिकल्टी रहती है। हम डायरेक्टली पता नहीं कर सकते कि हमारी जो पर्टिकुलर एक्सरे है वो कौन से प्लेन से डाइफ्रैक्ट हुई है। बट एक कंसेप्ट डेवलप्ड हुआ जो कि साइंटिस्ट थे पीपी इवॉल्ट, उन्होंने डेवलप किया था। उन्होंने रेसिप्रोकल लैटिस का क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था। और रेसिप्रोकल लैटिस से हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स हैं वो कौन से हैं जिनसे हमारी एक्सरे क्या हुई है, डाइफ्रैक्ट हुई है। और इसकी मदद से हम लोग इजीली जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर देखो बच्चों, हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू आ गई तो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बेसिकली कि ये कौन से प्लेन्स है, क्योंकि सब प्लेन्स के लिए जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू होती है वो क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो अब हमारे पास में इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो मैं रीड आउट कर लेती हूँ। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू रिफ्लेक्शन बाय सेट्स ऑफ पैरेलल लैटिस प्लेन्स इन अ क्रिस्टल। ये मैंने आपको समझा दिया। सेकेंड पॉइंट हम ये कह रहा है कि बट इन अ क्रिस्टल देयर एग्जिस्ट मैनी सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं विद डिफरेंट ओरिएंटेशन मैंने आपको बता दिया, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, है ना। ये क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन कहलाता है। एंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग, डी की वैल्यू भी अलग अलग रहती है। दैट कैन डिफ्रैक्ट गिवन बीम ऑफ एक्सरे, जो कि गिवन बीम ऑफ एक्सरे को क्या कर सकते हैं, डिफ्रैक्ट कर सकते हैं। और इन्हीं को विजुअलाइज करना क्या है, काफी डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए रेसिप्रोकल लैटिस का जो कंसेप्ट हुआ वो इंट्रोड्यूस हुआ बाय पीपी इवॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, दैट विजुअलाइजेशन ऑफ ऑल दिस प्लेन्स इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम दिस, यानी इससे ओवरकम करने के लिए दिस डिफिकल्टी द कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज इंट्रोड्यूस्ड। द रेसिप्रोकल लैटिस के कंसेप्ट क्या आया, सामने आया बाय पीपी इवॉल्ट, फिजिसिस्ट थे ये। अब इन्होंने क्या बताया, क्या होता है रेसिप्रोकल लैटिस। टू लैटिस आर एसोसिएटेड विद एवरी क्रिस्टल दीज आर, जैसे ये कहते हैं कि एक क्रिस्टल के हमेशा दो लैटिस एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे आप इसको थोड़ा फनी है बट ऐसे समझो
कि कई बार ऐसा हमने सुना है कि इस पूरी दुनिया के अंदर हमारे जैसे कि मेरी जो शक्ल है, आपकी जो शक्ल है, उसके जैसे कितने लोग रहते हैं? 7 लोग रहते हैं। ऐसा सबने सुना होगा, काफी फिल्मी बात है बट सुनी होगी, है ना। तो इसी तरीके से पीपी इवाल्ड ने कहा कि कोई भी, अगर मेरे पास में एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सपोज करो इसका ही, ये पेन का ही कोई क्रिस्टल है, इसके लिए 2 लैटिस एग्जिस्ट करेंगे। एक तो जो लैटिस होगा उसको हम कहेंगे डायरेक्ट लैटिस, यहाँ पर लिखा है देखो, एक जो लैटिस रहेगा उसको डायरेक्ट लैटिस या रियल लैटिस कहेंगे, और दूसरा जो लैटिस होगा उसको हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस कहेंगे। यानी कि एक क्रिस्टल इज एसोसिएटेड विद 2 लैटिसेस नोन एज डायरेक्ट लैटिस एंड रेसिप्रोकल लैटिस। यूजिंग कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस के अवधारणा को यूज करते हुए इट बिकम्स वेरी इजी टू कैलकुलेट इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ये काफी इजी हो जाता है, या इंटरप्लेनर स्पेसिंग को कैलकुलेट करना काफी इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। तो आई होप आपको कंसेप्ट और सिग्निफिकेंस जो है वो दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस को हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करें, कैसे बनाएं हम रेसिप्रोकल लैटिस को, अगर मेरे को कोई एक पर्टिकुलर लैटिस गिवन हो तो देखो बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस में हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, एक कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेना है। सपोज करो, देखो यहाँ पे स्टेप्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप समझ लीजिए। ये यहाँ पर कोई एक क्रिस्टल है, इसका ऑलरेडी ये कौन सा लैटिस है, ये जो आपको कॉर्नर्स पे पॉइंट दिख रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि ये कोई प्रिमिटिव यूनिट सेल है, या मैं कहूँ एससीसी का कोई लैटिस है, एससीसी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोई लैटिस है। अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे रेसिप्रोकल लैटिस बनाना हो तो मैं कैसे करूंगी? तो सबसे पहले मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर उसका जो डायरेक्ट लैटिस है उसमें कहीं पर भी एक ओरिजिन पॉइंट डिसाइड कर लिया। तो मैंने ये जो सेंटर पॉइंट है इसको क्या सपोज कर लिया, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है। इस ओरिजिन पॉइंट से जितने भी प्लेन्स नियर बाय प्लेन्स हैं इस लैटिस के, उस पे मैं क्या ड्रॉ करूंगी, एक परपेंडिकुलर या एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगी। देखो सब यहाँ पर सपोज ये इसके पास में क्या है, प्लेन है मेरा, तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। और ये जो और इस तरीके से मैं क्या करूंगी, यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगी, यहाँ पर भी कर सकती हूँ, यहाँ पर भी कर सकती हूँ। इतने ही मेरे पास में प्लेन थे। इसी तरीके से मैं बाहर की तरफ और इसके पीछे वाले की तरफ भी ड्रॉ कर सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पर अब मैंने नॉर्मल तो मुझे ड्रॉ करना है, बट इस नॉर्मल की डिस्टेंस कितनी होगी, तो 1/d डिस्टेंस का क्या करूंगी, एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगी। यहाँ पर 1/d क्या है, d क्या है यहाँ पर ये जो मेरा क्रिस्टल है, क्रिस्टल के लैटिस की जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो क्या है, स्मॉल d है। यानी कि ओरिजिन डिसाइड करने के बाद में इस ओरिजिन के आसपास जितने भी मुझे फलक दिख रहे हैं, फेसेस दिख रहे हैं, उन पे मैं नॉर्मल ड्रॉप करूंगी। कितनी डिस्टेंस तक, 1/d डिस्टेंस तक। और 1/d डिस्टेंस जब मेरी कवर हो जाएगी तब उस एंडिंग पॉइंट पे क्या बना दूंगी, एक पॉइंट बना दूंगी, है ना। यहाँ पर भी बना दिया, यहाँ पर भी बना दिया, यहाँ पर भी बना दिया। अब फिर इधर की तरफ भी बन जाएगा और पीछे की तरफ भी बन जाएगा। इन पॉइंट्स, ये देखो, ये तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए, इस लैटिस के लिए हो गया। इसी तरीके से इसके पास में जो होगा उसका भी होगा, इसके ऊपर जो होगा उसका भी होगा, इसके आगे, इसके पीछे और इसके लेफ्ट हैंड साइड में। तो इन सब से मिलकर, इन सबको ज्वाइन कर हम लोग क्या बना सकते हैं, एक न्यू लैटिस बना सकते हैं। और इसी न्यू लैटिस को हम कहते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। तो आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस बनाते हैं बच्चों। अब इसमें जो ये हमने देख लिया, इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब हम जो इसके स्टेप्स हैं इनको रीड आउट कर लेते हैं कि अगर एग्जाम में आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस लिखने को आ जाए तो आप कैसे लिख करके आएंगे। इसका जो कंस्ट्रक्शन का रहता है वो ये है कि टू कंस्ट्रक्ट रेसिप्रोकल लैटिस फ्रॉम अ डायरेक्ट लैटिस, जो हमने कंसीडर किया था वो कौन सा था, डायरेक्ट लैटिस था। फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड, फॉलोइंग जो स्टेप्स है वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, टेक अ पॉइंट इन अ डायरेक्ट लैटिस एज अ ओरिजिन। ये जो पॉइंट लिया हमने, टेक अ पॉइंट इन डायरेक्ट लैटिस एज अ ओरिजिन, इसको एक हमने मूल बिंदु की तरह लिया है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, फ्रॉम दिस ओरिजिन ड्रॉ अ नॉर्मल टू एवरी सेट ऑफ प्लेन्स इन द डायरेक्ट लैटिस। इस डायरेक्ट लैटिस के अंदर जितने भी सेट ऑफ प्लेन्स है उनकी तरफ मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है, लाइन को, नॉर्मल को ड्रॉ करना है। इसके अंदर सपोज करो यहाँ पर प्लेन है, तो सपोज किया मैंने कि इधर की तरफ भी क्या है, कुछ अपने प्लेन्स जा रहे हैं, तो यहाँ से भी मैं क्या करूंगी, एक नॉर्मल को ड्रॉ करूंगी, है ना।
तो इस तरीके से ये टर्म है, सेकंड पॉइंट कह रहा है। थर्ड, व्हाट इज थर्ड पॉइंट? सेट अ लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल। अब लेंथ की बात आ गई कि मुझे नॉर्मल की लेंथ कितनी रखनी है। रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग स्मॉल डी फॉर इट्स पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, यानी कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग के इनवर्स का हमको क्या करना है, इसकी लेंथ रखनी है 1/d की, ठीक है। प्लेस अ पॉइंट एट द एंड ऑफ ईच नॉर्मल, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस। इस ये जो यहाँ पर होता है वहां पे पॉइंट बनाएंगे हम, और ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, उस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो ऑब्टेन होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें कुछ मैंने लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी है। इंटरप्लेनर इनवर्स ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग लिखना है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी लिख दिया है। सेटर लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल रेसिप्रोकल ऑफ, हाँ चलो इनवर्स की जगह मैंने क्या यूज किया, रेसिप्रोकल यूज किया, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इट इज करेक्ट ना। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, बाकी ये करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक अपना क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब रेसिप्रोकल लैटिस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। तो अब हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम देखेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो बच्चों, वो क्या कह रही है कि अ डायरेक्ट लैटिस इज अ रेसिप्रोकल टू इट्स ओन रेसिप्रोकल लैटिस। ये बात ये कहना चाह रहा है, देखो अगर मैंने एस बनाया, सपोज करो ये मैंने एस बनाया, इसका रेसिप्रोकल बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब अगेन मैं अगर इसका रेसिप्रोकल बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये और ये क्या हो गए, मेरे सेम हो गए, है ना। तो यही बात ये कह रहा है कि डायरेक्ट लैटिस का जो रेसिप्रोकल होता है, इसका मैं अगेन रेसिप्रोकल करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट लैटिस मिल जाएगा। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि जो डायरेक्ट लैटिस का यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है, ये दोनों का, डायरेक्ट सेल का और रेसिप्रोकल लैटिस का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। इसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा यूनिट सेल का, तो इसका वॉल्यूम उतना ही कम हो जाएगा। इसका वॉल्यूम अगर ज्यादा रहेगा तो डायरेक्ट का क्या हो जाएगा, उतना ही कम रहेगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ईच पॉइंट इन रेसिप्रोकल लैटिस कॉरस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन अ डायरेक्ट लैटिस। अगर रेसिप्रोकल लैटिस का कोई भी एक पॉइंट हम लोग उठा करके देखें तो ये कोई ना कोई डायरेक्ट लैटिस के पैरेलल प्लेन के पॉइंट से क्या करेगा, कॉरस्पॉन्ड करेगा या उसके संगत होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस है उसका निर्माण ही कैसे होता है, जो हमारे पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स थे डायरेक्ट लैटिस के, उस पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर करके रेसिप्रोकल लैटिस का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए जो रेसिप्रोकल लैटिस को अगर मैं किसी भी पॉइंट को उठाऊंगी तो वो पैरेलल प्लेन के अंदर जो डायरेक्ट लैटिस के पैरेलल प्लेन से उनको क्या करेगा, कॉरस्पॉन्ड करेगा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर ऑर्थोगोनल, मतलब ए बी सी आर ऑर्थोगोनल, यानी कि कुछ इस तरीके से, ये ए है, ये बी है और ये सी है, किसके अंदर, डायरेक्ट लैटिस के अंदर। तो जो हमारे पास में ए बी सी होंगे किसके अंदर, ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार कर देती हूँ रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर, वो भी क्या रहेंगे, ऑर्थोगोनल रहेंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब है 90 डिग्री पर रहना, इन तीनों के बीच का एंगल क्या होना, 90 डिग्री होना। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है ट्रांसलेशन ऑपरेटर के ऊपर। ये कहा गया है कि अगर डायरेक्ट लैटिस का जो ट्रांसलेशन ऑपरेटर है वो टी वेक्टर इज इक्वल टू n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर है, तो रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर जो कोरोस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस होगा इस डायरेक्ट लैटिस के, जिसका ट्रांसलेशन वेक्टर ये है, तो उसका हमारे पास में ट्रांसलेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, जी वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल एच। स्मॉल एच क्या है, यहाँ पर मिलर इंडिसेस है, स्मॉल एच ए स्टार ए वेक्टर, स्मॉल के बी स्टार बी वेक्टर और स्मॉल एल सी स्टार सी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो डायरेक्ट के अंदर किससे रिप्रेजेंट करते थे, टी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वो ये कह रही है द डिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ डायरेक्ट लैटिस। ये हमने पहले कंस्ट्रक्शन में ही देख लिया था कि ये जो डिस्टेंस होती है बच्चों, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट ये है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी
इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ डायरेक्ट लैटिस, है ना। ये तो ऑलरेडी ये पॉइंट जो प्रॉपर्टी थी ये ऑलरेडी हम कंस्ट्रक्शन में देख चुके थे। अब हमारी जो फिफ्थ और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसको हमें प्रूव करना है, वो ये कह रही है कि एससीसी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ही होता है, लेकिन जो बीसीसी के लिए हमको रेसिप्रोकल लैटिस मिलता है दैट बिहेव एज अ एफसीसी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल के लिए जो हमें रेसिप्रोकल लैटिस मिलेगा दैट विल बिहेव एज अ फेस सेंटर्ड क्रिस्टल एंड वाइस एंड वर्सा, यानी कि एफसीसी के लिए जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बीसीसी का मिलेगा। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इसी पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि कैसे एससीसी के लिए हमें एससीसी मिलता है जबकि बीसीसी के लिए एफसीसी और एफसीसी के लिए बीसीसी हमको मिलता है। तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एससीसी, एफसीसी और बीसीसी तीनों के लिए रेसिप्रोकल लैटिस को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।